मोदी सरकार है अभी 8 महीने हो गए, तो आपको इन मोदी सरकार के किसी मंत्री या मोदी के खिलाफ कोई आपको आरोप नजर नहीं आता, कोई मुद्दा नजर नहीं आता है करप्शन का? उठाया है। किसके खिलाफ बताइए? नहीं, जितने किस भी नेता के खिलाफ? किस मंत्री के खिलाफ? चाइना के अतिक्रमण के समय सर्वाधिक मुखर रूप से मैंने विरोध किया है कि राष्ट्रवाद के परम पुजारी जिन्होंने सुबह सुबह गाया पतत्वेषु कायो नमस्ते करप्शन की नमस्ते, बात कर रहा हूं मैं। चुमार में लोग घुस गए, करप्शन 8 महीने में मोदी सरकार के खिलाफ करप्शन आपको नजर आता है या नहीं आता? निश्चित रूप से जहां समझ में आया है। कौन सा बताइए? जितने भी समझ में आया। कौन सा? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के करप्शन के खिलाफ अभी पीसी करी, मोदी सरकार की बात कर रहा हूं, तो उसके खिलाफ भी जब सबूत मिलेंगे तब अभी नहीं है कोई सबूत। अभी मानते ईमानदारी से काम कर रही है, ये आप कह रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जहां जहां समस्याएं हुई हैं वहां उनको प्रश्नों को उठाया। क्या मोदी सरकार आपको लगता है ईमानदारी से काम कर रही है 8 महीने से? मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। मेडिसिन स्क्वायर पे एक इवेंट कर लो, एक इवेंट काशी के घाट पे कर लो। प्रधानमंत्री ने अपने सांसद कोष का 1 पैसा बनारस पे खर्च नहीं किया, 9 महीने हो गए। दिल्ली के किसी सांसद ने 1 पैसा खर्च नहीं किया, 9 महीने हो गए। कर क्या रहे हो? तो इवेंट चल रहा है। करप्शन का कोई मुद्दा? बराक ओबामा आए तो इवेंट हो गया, मेडिसिन स्क्वायर गए तो इवेंट हो गया। करप्शन का कोई मुद्दा आपके सर पास कुछ नहीं कर है? भी तो रहे हैं। जो पॉलिसी पैरालिसिस पहले उनके चुप रहने की वजह से, इनके अधिक बोलने की वजह से। योजना भी मैं, आयोग भी मैं, निर्णय भी मेरे, सब कुछ मेरा, प्रशंसा भी मेरी, ताली भी मेरी। मसला ये है कि आपने 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स के खिलाफ मनमोहन सरकार में चार्जशीट लेकर आए थे जनता के सामने। मोदी सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ आपकी कोई चार्जशीट इतने दिनों में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर दूसरा भरोसा सवाल करिए, इससे वो जुड़ा जल्दी ही हुआ इसका अवसर देंगे। दूसरा सवाल, कांग्रेस के दौर में आप लोग पीआईएल करते थे, प्रशांत भूषण। बीजेपी की सरकार में एक भी पीआईएल नहीं हुई है जो सरकार के खिलाफ जा रही हो। आपको कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी देखती है। आपने खुद कहा था कि आपका दरवाजा भी खटखटाया गया था। क्या ये एक मैसेज है कि कहीं एक सॉफ्टनेस है बीजेपी को लेकर आप लोगों के भीतर, और आप लोग देखते हैं कि एंटी कांग्रेस तो हो सकते हैं लेकिन एंटी बीजेपी ना हुआ जाए, क्योंकि एक धारा है राजनीति की जो कांग्रेस से तो लड़ सकती है लेकिन इस तरीके से एक अपना अस्तित्व नहीं बना सकती है। मौका मिलेगा तो शामिल हो जाएं। देखिए अपन सुनिए, ना तो लड़ाई भाजपा से है ना कांग्रेस से है, लड़ाई उस करप्शन से है। 284 लोगों में से 90 लोग वो चुन के आए हैं जो पीछे कांग्रेस के बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनका वो डीएनए चरित्र तो बदलेगा नहीं भ्रष्टाचार का। डीएनए और एक मिनट कानून बनेंगे नहीं। पार्लियामेंट के भीतर आप ही लोग आवाज उठाते थे कि 162 और 168 लोग दागी हैं। तुरंत रिपोर्ट आई है आपके यहाँ भी लगभग 31 लोग दागी हैं, 36 बीजेपी में दागी है, 29 कांग्रेस में दागी है। तो फिर अंतर कहाँ हो रहा है? हम यही बात कहने वाले हैं। अगर आप मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं, कोयला आंदोलन के दौरान, दामिनी कांड के दौरान, गुड़िया के प्रदर्शन के दौरान, सरकार ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मेरे ऊपर आरोप लगाया, पटियाला कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं दागी हो गया। एक दूसरे सज्जन ने जिनको राजस्थान की कोर्ट संज्ञान लेकर केस चला रही है बलात्कार का, उनका सम्मन लेकर ढूंढ रही है, वो मंत्री मैंने हुए। तो दोनों दागियों के बीच इस देश को अंतर करना पड़ेगा, पॉलिटिकली ग्रेजुएट करना पड़ेगा इस देश को। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर भी आरोप है दंगा भड़काने के, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के, पर वो दागी हो गए क्या? हमने नहीं कहा वो दागी, हमने कभी नहीं कहा। हमारा कहना है, मैंने आप ना कही है लेकिन वो दागी हैं। देखिए इसको आप थोड़ा समझिए। आप यही तो हम आपसे बोल रहे हैं। आप नहीं कह रहे हैं अडवाणी दागी है, हम कह रहे हैं अडवाणी दागी है। नहीं, मेरा कहना है कि देश को समझना पड़ेगा कि देश के हीनियस क्राइम्स जितने हैं। बार-बार कह रहे हैं आप बीजेपी के प्रति सॉफ्ट है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, हमें लगता है। तुरंत बताइए ना। हमने कहा दागी है, रायबरेली केस में कोर्ट चला उनके खिलाफ। हाँ तो ठीक है ना, देश समझे ना, पॉलिटिकल एजुकेट हो देश इस बात के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हीनियस क्राइम करने वाले लोगों को, जिन पर हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण के मुकदमे हो, इनको टिकट मत दीजिए, और प्रधानमंत्री को कहा संज्ञान लीजिए इस बात पे, प्राइम मिनिस्टर मौन हो गए। और इससे पहले कह रहे थे, उनकी रैली के भाषण पढ़े मैं यूट्यूब पर, मैं एक दागी को अंदर नहीं घुसने दूंगा, अपनी पार्टी के दागियों को मैं निकाल दूंगा। तो ये जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा 1 साल के भीतर कर देंगे, तो कहां गया वो मसला अलग है। देखिए वो राजनीति जो हो रही है और आप जो राजनीति कर रहे हैं, दोनों को एक साथ देख लें। क्या आप जो कह रहे हैं, हम बोल दें कि मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं, आप ये चाहते हैं, ये बोल दें क्या? कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सॉफ्टनेस हमारी है, किसी के प्रति सॉफ्टनेस नहीं है, हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। वो ये करेंगे तो इनके खिलाफ बोलेंगे। किरण जी पर बात चल रही थी, किरण जी ने 3 बातें कही थी। जो पार्टी काले धन का हिसाब नहीं देती अपने चंदे का, उसको वोट देना देश से गद्दारी है। जो पार्टी 302, 307 और बलात्कार के आरोपी को टिकट देती है, उसे वोट देना देश की बेटियों के साथ गद्दारी है। किरण जी ने कहा जो सरकार सीबीआई को स्वतंत्र न करती हो, उसके साथ खड़ा होना देश के साथ गद्दारी। हो गई स्वतंत्र सीबीआई? नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते थे हमारे विश्वास, यही संकट समझिए। दोनों आंदोलन से निकले, अरविंद केजरीवाल भी और किरण बेदी भी। नहीं, हम एक दूसरी बात आपसे कह रहे हैं।
आखिर बीजेपी जैसी पार्टी को भी एक मुखौटा चाहिए उस आंदोलन का इस दौर में। नहीं, लेकिन बीजेपी ने स्वीकार किया कि हमारे पास तो कोई आदमी है नहीं, हम ये नहीं जो कह तुमसे रहे लड़ हैं, सके, हम ये नहीं आप कह ही रहे के घर से लाना पड़ेगा किसी को। एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में इस तरीके से एक फिल्टर होकर इस तरह की राजनीति का मुखौटा बन जाए? आज वो बनी है, कल आप बन जाएंगे, परसों कोई और बन जाएगा। देखिए, तरीके क्या है आपके पास? एक होती है स्टील किसी आदमी की, कितने दिन आप टिकते हैं उस विपरीत में। ये जो सरकार है ये कांग्रेस जैसी नहीं है। मैं कांग्रेस के एक बड़े मंत्री के चेयरमैनशिप के कॉलेज में नौकरी करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर था। उन्होंने मुझे परेशान जरूर किया, मेरा एक्सप्रेशन कॉल किए, 70 एक्सप्रेशन कॉल हुए, मेरी सैलरी रोकी, उसके बाद मैं लड़ा कोर्ट से, मुझे सैलरी मिली, कॉलेज ने माफी मांगी, मैंने रिजाइन कर दिया। लेकिन ये सरकारें दूसरी हैं, इनके तरीके दूसरे हैं, आतंकित करने के, भयभीत करने के, प्रलोभित करने के। ये ऐसा माहौल बनाते हैं। हम तो आदमी हैं, ये तो गणेश जी को दूध पिला देते हैं अफवाह फैला फैला कर, ये ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। किरण बेदी के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो बदल गई, जो चीजें जन लोकपाल की बात कर रही थी, करप्शन की बात, अगर किरण बेदी आपकी पार्टी में आ जाती, जो कि आप लोगों ने ऑफर किया था, तब तो किरण बेदी बहुत बढ़िया रहती। स्टैंड, अब बीजेपी में शामिल हो गई तो आपको बहुत उसमें सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग। उन्हीं स्टैंड के साथ जिसके पीछे हम उनके पीछे मतलब खड़े आपकी थे। पार्टी सब कुछ है, नहीं, आप ही स्टैंड लोग सब समाज कुछ है। सुधारक हैं, आप ही लोग ईमानदार हैं, आप ही लोग देश को बदलेंगे। आप ऐसी बात, स्टैंड सब कुछ है। वो किरण बेदी जिनके पीछे मैं खड़ा हुआ था, उनकी चप्पलें उठा रहा था, जो कहती थी सीबीआई, इंडिपेंडेंट सीबीआई दोस्तों वो नहीं मिली तो देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हो गई इंडिपेंडेंट सीबीआई। कल तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहते थे हमारे पीछे छोड़ रखी है कांग्रेस ने, आज अखिलेश यादव, ममता बनर्जी कहते हैं कि भाजपा ने हमारे पीछे छोड़ रखी है। हो गई। तो आप पूछो यदि हो गई होती तो मैं कहता वेल डन किरण जी, आपने जाके शुद्धिकरण कर दिया। अगर वो 2,500 करोड़ रुपया जो ब्लैक का है उसे उन्होंने शहीद सैनिकों के विधवा कोष में जमा कर दिया होता तो मैं पैर चुके आता कि दीदी महान है आप, पहुंची भाजपा और आपने शुद्धिकरण कर दिया। अगर निहाल चंद जी के वहां रहते हुए खट्टर साहब जो कहते हैं जींस पहनने वाली लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, इंडिया में बलात्कार होता है, भारत में बलात्कार नहीं होता। मध्य प्रदेश के एक मंत्री कहते हैं बाहर मत निकलना, रावण बैठा हुआ है। अगर उन सबको उन्होंने जाते ही बाहर निकलवा दिया होता तो मैं कहता चलो राजनीतिक शुद्धिकरण प्रारंभ हुआ। पर आप तो उन्हीं के साथ जाकर खड़े किरण बेदी ईमानदार ऑफिसर नहीं रही हैं, आप नहीं मानते? मैं क्यों इस पर बहस करूंगा? व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ईमानदार है, उन्होंने खुद नहीं हटाया। टारगेट किया जा रहा है आजकल ऑटो में क्या गाना बजता है आम आदमी पार्टी के जो ऑटो 5 साल प्रचार के लिए? केजरीवाल, हाँ 5 साल केजरीवाल यही बसता है। 5 साल केजरीवाल, हाँ 5 साल यही केजरीवाल। राजनीति करने निकले थे। दिल्ली चाहती है, आंदोलन में खड़े हुए थे जब कुमार विश्वास, तो यही राजनीति करने के लिए निकले थे। हम आए नहीं थे, मोदी मोदी वो गाएं, आप गाइए केजरीवाल केजरीवाल, और उसमें भी कह दीजिए 5 साल रहेंगे भैया, इस बार रहेंगे। वो कहते थे अब की बार मोदी सरकार, आप कहते हैं 5 साल की। इसलिए क्योंकि उन्होंने 49 दिन को इश्यू बनाया। उन्होंने कहा 49 दिन में भाग गए। वो तय कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? नहीं, हमारा वो कहना तय कर रहे हैं, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं। दिल्ली की जनता को कन्विंस किया गया कि भाग गए, तो हम उनसे कहना चाहते हैं 5 वर्ष दीजिए, हम 5 वर्ष में आपको वो दे के दिखाएंगे जिसके लिए रामलीला मैदान का आंदोलन शुरू हुआ। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, पहले सत्र में पूर्ण बहुमत आने के बाद अगर जिस जन लोकपाल पर इस्तीफा दिया था दिल्ली राज्य के, उसे दोबारा अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तुत नहीं किया, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं पहला बयान उनके खिलाफ दूंगा, क्योंकि उस समय मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता रहूंगा और वो मेरी पार्टी के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो बीजेपी में भी अचानक झटके में एक व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। कांग्रेस में एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, सोनिया गांधी या राहुल गांधी, जो भी नाम ले लीजिए। हम बार बार हम लोग क्यों इस बात का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है जनता कहीं भरोसा और आस कुछ लगाए हुए है, फिर केजरीवाल ही नाम आता है, तो अंतर कहां पर, हम लोग लकीर कहां खींची जाए, ये मुश्किल हो रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, अरविंद बड़ा लीडर है, अरविंद हमारे राष्ट्रीय संयोजक है, ये भी ठीक है, लेकिन आपको ऐसा कैसे लगता है? मैं तो खुद पर बहुत मुग्ध हूं कि मैं काफी पॉपुलर हूं अपनी पार्टी में, मेरे कार्यकर्ता मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं मुझे। भ्रम ना पालिए। नहीं तो मुझे इस भ्रम में रहने दीजिए। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे बहुत प्रेम करते ना पालिए। हैं। जब कोई मीडिया पोर्टल होता है, कहीं बहस कमजोर पड़ती है, तो मेरी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लिखते हैं सोशल नेटवर्किंग पे, कुमार भैया चले जाते तो आज इसका जवाब देते। अगर मैं इस बात के लिए तैयार किया गया हूं तो मैं तो समझो, तो क्या दिक्कत है? इतने सारे भाई बहन मुझ में भरोसा करते हैं। योगेंद्र जी प्रोफेसर हैं, नहीं तो आप ये समझिए, हम बार बार एक नेता खोज रहे हैं आम आदमी पार्टी के भीतर जो आगे लीड कर प्रचारक सके। नहीं खोज रहे हैं, नेता खोज रहे हैं। हाँ, तो नेता आपको कैसे लगता है? सरोकार हो, आज जिसकी समझ हो। जितनी रैली अरविंद कर रहे हैं उतनी रैली मैं कर रहा हूँ, जितने टीवी इंटरव्यूज वो दे रहे हैं उतने मैं दे रहा हूँ, और मैं बार बार मजाक में। आप फेस क्यों नहीं है? फेस कैसे चाहते हैं आप? मतलब कैसे के केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक बना दें? राष्ट्रीय संयोजक अभी वो है तो वो रहेगा, कल मैं बन जाऊंगा तो मैं हो जाऊंगा। मतलब हो सकते हैं आप? डेफिनेटली, कोई भी केजरीवाल हट सकते हैं, कोई भी हो सकता है। 1.25 करोड़ में से कोई भी कार्यकर्ता इस पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हो सकता है। केजरीवाल परमानेंट नहीं है पार्टी में, सीएम के उम्मीदवार परमानेंट नहीं है, पार्टी के संयोजक परमानेंट नहीं है, आप ये कह रहे हैं? परमानेंट तो आप भी नहीं है, लाइफ टाइम का रिचार्ज लेते, लाइफ का टाइम पता नहीं है। परमानेंट कौन है इस देश में? मेरा कहना यह है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें निर्णय एग्जीक्यूटिव लेती है, और इतनी अच्छी एग्जीक्यूटिव लेती है कि ले रही होती है और बाहर मीडिया में खबर चल रही होती है कि ले लिया निर्णय। ये तो कहीं होता ही नहीं है। हमारे यहाँ काउंसिल में निर्णय होते रहते हैं, बाहर बातें जाती रहती हैं, मीडिया पर्सन सब जानते रहते हैं, तो आगे समय में निर्णय होते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे 3-3 वर्ष का कार्यकाल है,
ऐसे कार्यकालों में चलते हुए लोग लीड नहीं संभालते लोग हैं। आएंगे एक ट्वीट नहीं है, जरा मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, आशीष खेतान साहब जिन्होंने आपका मैनिफेस्टो बनाया है। ये भी सच है, अरविंद अग्रवाल गोत्र के हैं, ये अग्रवाल हैं, आशुतोष जी ये हैं, और केजरीवाल साहब खुद कहते हैं हाँ मैं अग्रवाल में बनी हूं। भाजपा ने आज गोत्र कहा ना, शर्मिंदा होते हैं आप। कुमार विश्वास इसमें क्या जाति शर्म की है? राजनीति करने के लिए नहीं निकली थी। देखिए मैं ना तो शर्मिंदा हूं ना क्या ये मुग्ध हूं। बताने की जरूरत थी? निश्चित रूप से भारतीय लिखने की जनता पार्टी ने जरूरत थी? कहा कि उपद्रवी गोत्र का है, आप उसको उसे बताना। क्रिटिसाइज कीजिए ना, लेकिन वो मत कीजिए तो ना। कैसे बताएं? उसने कहा भाई उपद्रवी गोत्र नहीं, हमारा गोत्र अग्रवाल है, और आप अग्रवाल को उपद्रवी कह रहे हो। अरविंद केजरीवाल किस गोत्र के हैं? अग्रवाल गोत्र के। पार्टी ने क्या कहा? भाजपा ने उपद्रवी गोत्र का है। गोत्र एक दिन में तय नहीं होता, वो डीएनए से आता है। नहीं। दिल्ली में ऐसा क्या है कि हर कोई घबराया हुआ है या हर कोई उत्साह में है? देखिए दिल्ली में ऐसा क्या दिल्ली में क्या है, पूरी कैबिनेट, स्वयं प्रधानमंत्री, बहुत सारा कॉर्पोरेट का हिस्सा, कुछ मीडिया समूह, सब मिलाकर 300 सांसद सड़क पर उतारे हैं। ऐसी क्या बेचैनी है? जब हरियाणा में भाजपा गई तो चेहरा नहीं कहा, हरियाणा के लोगों ने कहा वोट दीजिए। क्या वजह है दिल्ली में? उसका कारण है जो 100 में से 70 के स्केल पर नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, ये जब सिकुड़ना शुरू करता है, जब ये देखता है कि एक कर्नल का शव आ गया शहीद का और प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट नहीं आया, जब ये देखता है कि गिलानी नामक एक व्यक्ति ने बहुत अभद्र हरकत की और राष्ट्रवादी मौन रह गए, चुप रह गए, मुंह में दही जमाकर, तो एक जो नेशनलिस्ट यूथ है, जो फैंस सिटर है, वो नाराज होना शुरू होता है। जब वो देखता है कि चित्तौड़गढ़ जहां गौ रक्षा के लिए राणाओं ने गर्दन कटा दी, वहां गाय के कत्लखाने सरकार ने पास कर दिए राजस्थान की ने, तो उसके अंदर जो उबलता है वो विकल्प तलाशता है। कांग्रेस वो विकल्प दे नहीं सकती, आम आदमी पार्टी वो विकल्प है। तो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को शत्रुविहीन राज्य करने की आदत पड़ गई है। भाषण से ही देश चल रहा है, उसी से आप सीएम और पीएम बन सकते हैं। नहीं, मुझे सीएम पीएम बनने की प्रत्याशा नहीं है। मेरी आंखों पर एक अदृश्य चश्मा है जिसका नाम भारत है। उसके विपरीत जो देखेगा मैं उसके विपरीत जाऊंगा, चाहे किसी पार्टी में हो चाहे मेरी में हो। उसके साथ जो रहेगा मैं उसके साथ कदम ताल करूंगा, चाहे वो दूसरी पार्टी जाते में जाते हो। कविता भी सुना दीजिए जो आप आजकल कविता के मैं बाकायदा चेक ले रहा हूं कई चैनलों से, आप भी करिए, सबसे बड़ा चैनल है, सबसे नंबर 1 पर है, अच्छा सा प्रोग्राम कराइए, टैक्स काट कर चेक दीजिए, घर भी चलाना है। जो आजकल जनसभाओं में सुना रहे हैं। नहीं, जनसभाओं में यही कह रहा हूं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। 10 फरवरी को मेरा जन्मदिन है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली मुझे मेरे जन्मदिन पर एक अच्छी सरकार का तोहफा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।